ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों को आपका अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 की 22 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के विषय में। जिन महिलाओं का किसी भी महीने के 22 तारीख को जन्म हुआ है, उनके जीवन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो अपने जीवन में क्या क्या करती हैं और उनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है और उनका वृद्धावस्था कैसा होता है, इस सब बारे में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है आप और आपका भविष्य। आप अगर मेरे दूसरे चैनल पर अपने जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब चूँकि 22 तारीख को जिन लड़कियों का महिलाओं का जन्म होता है, इनका जीवन अस्थिर होता है। चूँकि 22 का मतलब ये होता है 2 + 2 4। 2 अंक का स्वामी चंद्रमा होता है जो यात्रा देता है, मन की चंचलता देता है, हमेशा अज्ञात भय भी 2 नंबर वालों की रहती है। और जो 2 और 2 2 बार हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि इनके जीवन में स्थिरता बहुत देर में आती है। बचपन में इनको, चूँकि इनका परिवार थोड़ा बड़ा होता है, परिवार में भाई बहन दोनों होते हैं, ऐसी महिलाएं थोड़ा मध्यम कद की होती हैं लेकिन दिमाग की बहुत तेज होती हैं, बातचीत करने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, किसी भी समस्या का मुसीबत का हल ये तुरंत मिनटों में ढूंढ के निकाल देती हैं। पढ़ने लिखने में भी ये परिश्रमी होती हैं। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। जो एक बार ये चीज़ सीख लेती हैं, ये जीवन भर उसको कभी भूलती नहीं है। वैसे तो ये दानी धार्मिक स्वभाव की होती हैं, भगवान की पूजा पाठ में इनकी बड़ी आस्था होती है और ये लोगों की सहायता करने में भी अग्रणी होती हैं। लेकिन ये जो 22 तारीख की महिलाएं हैं, इनकी एक कमी या विशेषता ये होती है कि ये जिसको सहायता करती हैं, आगे चलकर वही इनका बड़ा से बड़ा नुकसान करने का प्रयास करता है। इनके जीवन में पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे ये करती हैं। वैसे तो बड़ी मुश्किल से ये अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर पाती हैं, क्योंकि परिवार में थोड़ा आर्थिक स्थिति की भी समस्या होती है और इनके परिवार के लोग भी इनको जल्द से जल्द कुछ काम करने की दबाव डालते रहते हैं। वैसे तो ये स्वतंत्र विचार की होती हैं, अपने परिवार के लिए ये बहुत कुछ करना चाहती हैं, इसीलिए कभी कभी तो ये अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ के, यानी ग्रेजुएशन वगैरह करके फिर ये अपने काम पे लग जाती हैं। शुरू में ये नौकरी करती हैं, नौकरी भी बहुत मेहनत से करती हैं, अपना समय से ऑफिस आना, समय से काम निपटाना और अपने व्यवहार के कारण सभी लोगों से इनकी अच्छी दोस्ती रहती है। ये चूँकि मृदुल भाषी होती हैं, इसलिए लोग इनको विशेष प्रेम करते हैं। ये भी लोगों से प्रेम करती हैं, लोगों की सहायता करती हैं। अब आप देखोगे कि इनके जीवन में जब ये कोई नौकरी करती हैं, नौकरी करते करते उस कंपनी का बहुत अच्छा उन्नति होने लगता है। इनकी मेहनत, परिश्रम और लगन से वो बहुत प्रॉफिट कमाने लगता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि इनके स्टाफ के लोग ही इनके विरोधी होते हैं। इनके जीवन में इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं और वो किसी भी तरह से इनके अधिकारियों के साथ तनाव पैदा करने में पूरी भूमिका निभाते रहते हैं।
सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यह इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। आदमी ये अपने काम में बिल्कुल लीन रहती हैं। काम करके समय से काम पूरा करना ही इनका एक उद्देश्य होता है। अब चूँकि इनके जीवन में जब ये नौकरी चाकरी करती हैं, इस दौरान इनको प्यार हो जाता है स्टाफ के साथ, और इनका जो किसी से प्रेम होगा बड़ा अनफिट प्रेम होगा। कभी कभी तो इनको बड़े उम्र के लोग इनसे बहुत अधिक प्रेम करने लगेंगे। डर के कारण, क्योंकि ये जिद्दी भी होती हैं और अपने चरित्र के लिए बहुत सावधान रहती हैं, इसलिए बहुत से लोग तो डर के कारण इनसे कुछ बोल ही नहीं पाते। कभी कभी इनके हम उम्र के लोग भी इनसे प्रेम करते हैं। अब चूँकि इनके प्रेम की एक विशेषता ये होती है कि इनका जो शारीरिक बनावट होता है वो इतना आकर्षक होता है, कामुक होता है कि आदमी इधर दोस्ती हुई नहीं, इधर वो उससे प्रेम करने लगता है। प्रेम में भी वो इतना अधिक बहक जाता है कि वो बहुत जल्द से जल्द इनसे बहुत गहरी दोस्ती बनाने का प्रयास करता है। अब चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी लड़कियां, महिलाएं अपने चरित्र के प्रति बहुत सतर्क होती हैं। इनको वो कितना भी घुमा फिरा के बात करने का प्रयास करें, लेकिन ये मूल बात तुरंत समझ जाती हैं, और जहाँ उसके विचार में किसी तरह की गलत बात का संकेत इनको मिलता है, ये तुरंत दोस्ती तोड़ देती हैं। यह बात अलग है कि इनके जीवन में एक दोस्ती टूटी नहीं कि दूसरी दोस्ती फिर हो जाती है। क्योंकि ये भी कभी कभी प्रेम करती हैं तो बहुत जल्दबाजी में करती हैं। सामने वाला इनको समझने के लिए कुछ समय चाहता है, लेकिन ये जब प्रेम करने लगती हैं तो बहुत उतावलेपन में आ जाती हैं। उसके साथ रोज़ बातें करना, अधिक बातें करना, क्या कर रहा है उसके पूरे जीवन भर की दिनचर्या इनको तुरंत चाहिए। अगर उसने किसी तरह से इनको अपने समय समय की जानकारी नहीं दिया तो तुरंत इनको क्रोध बिल्कुल अग्नि हो की तरह जलने लगती हैं, और अंत में ये फिर दोस्ती को ब्रेक कर देती है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि इनकी उम्र से कम उम्र के बच्चे भी इनको अत्यधिक प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं। अब यह सब इनके एक शारीरिक बनावट, इनका व्यवहार, खुलापन, बातचीत करने की शैली ऐसी होती है कि लोग अनायास ही इनको प्रेम करने लगते हैं। लेकिन ये जिस प्रकार से निश्चल प्रेम, सादा जीवन, शुद्ध विचार का भाव रखती हैं, ठीक इसके विपरीत सामने वाला इनके प्रति तुरंत कामुकता की भावना में बहने लगता है। फिर वो इनको तरह तरह का प्रलोभन देना, तरह तरह की बातें करना, तो ये एक तो लालची बिल्कुल नहीं होती हैं। इनको प्रलोभन देकर अगर किसी ने गलत बात कहा तो ये उसका बहुत कठोरता से जवाब देती हैं। तो ये ही इनके जीवन की एक ऐसी धारा है जो बहती रहती है। इनके जीवन में दोस्ती होती रहती है, दोस्ती टूटती रहती है, फिर दोस्ती होती है, फिर दोस्ती टूटती है। कभी कभी तो इनकी दोस्ती शादी के मुहान तक पहुँचते पहुँचते रुक जाती है। बहुत कम ही ऐसी भाग्यशाली महिलाएं पाई जाती हैं जो अपनी दोस्ती को लव मैरिज में तब्दील करने में सफल होती हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि इनके माता पिता समय से, यानी कि ये 22-24 साल से लेके 28-29 साल तक इनकी शादी हो जाती है, लेकिन अगर ये किसी से इस दरमियान प्रेम करती हैं तो ये अपने शादी में हमेशा ना नुकर आनाकानी करती रहती हैं। इनकी अच्छी खासी शादी होते होते कभी कभी रह जाती है, क्योंकि ये अपने प्रेम के प्रति इतनी उतावली होती हैं कि उसके अलावा ये दूसरे के व्यक्ति की प्रति कभी कल्पना भी नहीं करती हैं। परंतु ऐसा भी नहीं है, इनकी शादी होती है, इनके बच्चे भी होते हैं,
2 से 3 बच्चे होते हैं। कभी कभी तो इनको ट्विंस बच्चों का भी सुख प्राप्त होता है, लेकिन इनको लड़का और लड़की दोनों का सुख प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसी लड़कियां बड़ी भावुक होती हैं, छोटी छोटी बातों को ये अपने दिल पर इतना गहरा प्रभाव लेती हैं कि इनको पूरी बात समझ में ना आवे, सामने वाले की भावनाओं को ये समझने के बजाय उसको व्यक्तिगत ले लेती हैं, और इससे भी इनकी अक्सर करके दोस्ती टूट जाती है। काम धाम के मामले में ये जहाँ भी नौकरी करती हैं, बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत से नौकरी करती हैं। उस कंपनी को बहुत आगे तक ले जाने का ये प्रयास करती है, इसमें ये सफल भी होती हैं। लेकिन जैसे ही इनकी कंपनी बहुत आगे तक चलने लगती है, इनका बॉस के साथ या स्टाफ के किसी के साथ खिटपिट हो जाती है और इनको अंत में वो नौकरी छोड़ना पड़ता है। अब यह इनके भाग्य की बात है कि ये तुरंत दूसरी नौकरी भी प्राप्त कर लेती हैं। दूसरी नौकरी में भी ये अपनी मेहनत के अनुसार बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। उस काम से, इनके काम से लोग बहुत खुश रहते हैं और आगे चलकर इनकी प्रशंसा भी खूब करते हैं। समय समय पर इनका प्रमोशन भी होता रहता है। लेकिन जब इनके प्रमोशन में या इनके उन्नति में कोई बाधा आती है, रुकावट आती है, तो ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं अपना काम छोड़कर दूसरी स्थान पर जाना ज़्यादा पसंद करती हैं। अब आइए इनके जीवन के बारे में कुछ और अन्य अंकों के साथ गहराई से इनका संबंध डालते हैं। अब चूँकि इनका मूलांक 4 होता है, तो इनके बुध जो है 2 नंबर यानी चंद्रमा के साथ बैठता है। इनके जीवन में धन आता जाता रहता है। वैसे तो इनको बिल्कुल फिजूल खर्ची ये बिल्कुल नहीं करती हैं, हमेशा ये धन बचाने का प्रयास करती हैं। वैसे तो धन बचाने की आदत इनकी बचपन से होती है। कुछ न कुछ गुल्लक उल्लक में रखना, किसी के पास धन जमा कर देना, गोल्ड खरीद लेना, या इस तरह से ये अपना पैसा बचपन से ही कुछ न कुछ बचाती रहती हैं। हाँ, ये है कि ये अपनी माता का विशेष ध्यान रखती हैं। अपने धन से अपनी माता के लिए भी कुछ न कुछ ये उपहार इत्यादि खरीदती रहती हैं। माँ को ये प्रसन्न रखने का भरपूर कोशिश करती भी हैं और इनकी माँ भी इनसे विशेष प्रेम करती है। शुक्र शुक्र गुरु के अंक में बैठता है, यानी 3 नंबर में बैठता है। इनकी जो शादी होती है, इनका पति बहुत सुंदर होता है, लंबे कद का होता है, पढ़ा लिखा समझदार होता है, थोड़ा अहंकारी जरूर होता है। अब चूँकि इनका पति अहंकारी और ये भावुक, तो दोनों में कभी कभी वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन यह है कि ये मामले को संभाल लेती हैं, किसी बात को ये लंबा खींचने नहीं देती हैं और पति के प्रति इनका विशेष लगाव होता है। ये पति को विशेष सेवा भाव करती हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर इनका पति बहुत जिद्दी स्वभाव का हुआ और अहंकारी हुआ, तो अगर उसने इनको मान सम्मान देने में कमी कर दिया या इनकी इज्जत बेइज्जत की समस्या पैदा हो गई, तो ऐसी महिलाएं बहुत कठोर निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करती हैं। वैसे तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ज़्यादातर ये अपने पति की बातों को भूल जाओ वाली डिलीट कर देती हैं और पति के साथ प्रेम पूर्वक रहती भी हैं। इनको बच्चे भी होते हैं, 2 से 3 बच्चे भी होते हैं। बच्चों में इनको एक पुत्र जरूर होता है। वरुण के नेपच्यून, अब केतु व नेपच्यून मीन्स केतु राहु के अंक में बैठता है। इनको अपने घर में तो कुछ ना कुछ तनाव मिलता ही है। घर के बाहर मैंने आपको बताया, ये कंपनी को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो लोग इनके बेवजह के ईर्ष्या करने लगते हैं। इस ईर्ष्या में अक्सर करके इनकी तरह तरह की कमी ढूंढने की प्रयास करते हैं। कभी कभी तो लोग इनके अधिकारियों से इनसे कुछ उल्टा सीधा कहलवा के फिर अधिकारियों से इनकी शिकायत करते हैं।
इससे भी इनको बड़ा गहरा आघात लगता है, क्योंकि ये कभी भी अपने अधिकारी आदि की बुराई करना पसंद नहीं करती हैं। हाँ, ये है कि अगर इनकी बुराई इनका अधिकारी किया तो ये हाजिर जवाबी तुरंत देती हैं। इसमें ये बिल्कुल निडर होती हैं और भविष्य के लिए ये कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर सोचती रहती हैं कि इनका भविष्य अस्थाई और बढ़िया चले। इसलिए ऐसी महिलाएं करीब 25, 26 से 30, 32 वर्ष तक नौकरी करती हैं। उसके बाद ये व्यापार में आ जाती हैं और ये ऐसा कोई व्यापार प्रारंभ करती हैं जो धीरे धीरे दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। शनि 5 नंबर यानी बुध के अंक के साथ बैठा है। ऐसी महिलाएं यात्रा पसंद होती हैं, यात्रा करती हैं, लेकिन अपने यात्रा के दौरान इनको अपने फ़ायदे की विशेष चिंता होती है। इसलिए यह अपनी यात्रा के दौरान भी बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करती हैं, हमेशा 2 पैसा बचा के रखने वाली होती हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से ये यात्रा करती हैं वह उद्देश्य ये पूरा किए बिना चैन से बैठती नहीं है। यही कारण है कि ये अगर यात्रा करने गई हैं तो ये सबसे पहले अपने काम पहले, बाद में आराम, और अपने इसी उद्देश्य से इनका काम भी हो जाता है। क्योंकि ऐसी महिलाएं बातचीत में बड़ी समझदार होती हैं, किसी को समझाकर कैसे उसे अपने बस में किया जाए, कैसे उससे अपना काम बनाया जाए, कैसे उसे व्यापार बिजनेस में सफलता प्राप्त की जाए, तो यह बातचीत करके अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से समझाकर काम सफल करती ही रहती है। मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो अब मैंने आपको बताया कि ऐसी महिलाएं आपको कभी दुबली पतली मरेली जैसी नहीं मिलेंगी। ऐसी महिलाएं हष्ट पुष्ट, बिल्कुल शरीर बदन का भरा हुआ, कोई भी देखे तो ऑटोमेटिक वो बिल्कुल इनको अत्यधिक प्रेम करने लगता है। और यही कारण है कि जैसे ही कोई इनको प्रेम करने लगता है तो कितनी जल्दी इनसे नज़दीकी बन जाए, कितना। अब चूँकि ये कभी कभी जानबूझकर उसको कुछ बताती नहीं है, ये समझती सब हैं क्यों ये व्यक्ति अधिक बातें कर रहा है, क्यों ये नया नया प्रलोभन दे रहा है, क्यों बार बार ये हाल चाल पूछ रहा है, समझती सब हैं। लेकिन ये जब तक कोई उसका गलत शब्द वो नहीं बोलेगा तब तक ये चुप रहेंगी। इनकी चुप्पी ही सामने वाले को बहुत अधिक प्रभावित करता है, वो और अधिक इनसे करीब आने का, तरह तरह की बातें करने का, उसमें झूठ सच जोड़ गाड़ कर वो किसी भी प्रकार से इनसे बहुत नज़दीकी संबंध बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही यह कोई अपने मन की बात, सत्य बात बोल देता है, उसको ये बहुत झटका देती हैं और इस तरह से उससे ये कठोर व्यवहार करती हैं कि उसके सारे सपने कुछ ही क्षणों में चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसी महिलाएं बहुत आसानी से किसी के चंगुल में आती नहीं हैं, क्योंकि ये अपने कैरेक्टर चरित्र के प्रति बहुत सतर्क होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। हाँ, यह है कि कभी कभी भावनाओं में ये बह जाती हैं, किसी से दोस्ती कर लेती हैं, तो इनकी दोस्ती चलती तो ज़रूर है, लेकिन उसमें भी ये बिल्कुल निश्चल प्रेम रहता है और किसी भी तरह के ये गलत संबंध बनाने के विरोधी होती हैं। सूर्य 7 नंबर यानी कि नेपच्यून केतु के घर में बैठा हुआ है। इनको इनके पिता की अपेक्षा माता का अत्यधिक प्रेम मिलता है। वैसे तो इनका पिता भी इनको बहुत सम्मान करते हैं, इनका विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन और अपने पिता के लिए भी ये बहुत कुछ करने की कोशिश भी करती हैं और करती भी हैं। अधिकारियों के मामले में ये अधिकारियों की प्रशंसा तो करती भी हैं, लेकिन अधिकारियों की कोई कमी आ जाए तो उसकी कमी भी बताने से ये पीछे नहीं हटती हैं। तो इस तरह से इनके अधिकारियों के साथ एक प्रकार का खट्टा मीठा जैसा संबंध बना रहता है। आगे चल के वो संबंध में अगर और कोई तीसरा इनकी बुराई ना करे, इनकी चुगलखोरी ना करे,
तो अधिकारियों के साथ लगभग इनके संबंध ठीक ही रहते हैं। चंद्रमा, अब चंद्रमा शनि के अंक में बैठा हुआ है। ऐसी महिलाओं को अपने पिता की अपेक्षा माँ का प्रेम तो अत्यधिक मिलता है, लेकिन माँ के आयु में कुछ कमी भी पाई जाती है। अक्सर करके 22 तारीख की लड़कियों के माँ का सुखों में कुछ कमी होती है। वैसे तो पिता की आयु लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, और ये पिता का बहुत विशेष ध्यान भी रखती हैं। अपनी माँ के लिए भी ये बहुत कुछ करती हैं, लेकिन कभी कभी ये दुर्भाग्य आ ही जाता है जिसमें इनको माँ के से अलगाव का अवसर होता है। गुरु, गुरु 9 नंबर यानी कि मंगल के अंक में बैठा हुआ है। ऐसी महिलाएं बचपन से धार्मिक होती हैं। पूजा पाठ में इनकी बहुत दिलचस्पी होती है। तीर्थ यात्रा करना इनका विशेष शौक होता है। तीर्थ यात्रा में भी दान धर्म करना इनकी एक आदत होती है। गरीबों को, दुखियों को सहायता करना भी इनकी एक विशेषता होती है। और ये बहुत कट्टर धार्मिक होती हैं। जिस भगवान की, जिस माता जी की, जिस देवता की ये पूजा करती हैं, बहुत अटूट पूजा करती हैं, और अपने पूजा पाठ के बलबूते पर ये अपने बहुत से बिगड़े काम बनाती हैं। अपने पूजा पाठ में ये विशेषकर अपने माता पिता, भाई बहनों का विशेष प्रार्थना करती हैं। इसके अलावा ये अपने पति के लिए भी, बच्चों के लिए भी विशेष प्रार्थना पूजा पाठ करती रहती हैं। पूजा पाठ ये खुद करना ज़्यादा पसंद करती हैं। दूसरों से करवाने की अपेक्षा जहाँ तक संभव होता है ये खुद पूजा पाठ, हवन यज्ञ इत्यादि करती रहती हैं, और इसका इनके जीवन में इनको विशेष लाभ मिलता रहता है। ऐसी महिलाओं को थोड़ा पेट से संबंधित या कभी कभी मासिक धर्म से समस्याएं कुछ आती हैं, लेकिन इसके अलावा इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनको विशेषकर गोमेद की अंगूठी धारण करनी चाहिए, 5 से 7 कैरेट। बुधवार के दिन कुत्ते को बिस्किट, रोटी या कोई भी ऐसी वस्तु जूठा करके खिलाने से इनके ऊपर जो दैविक प्रकोप है वो समाप्त हो जाता है, और इनका जीवन बहुत अच्छा और सुखमय व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 यानी कि 22 तारीख की को जन्म लेने वाली महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।